मेंबर्स, अब देखो यहाँ पे काफी अच्छी मोमेंटम आती हुई दिखाई दी बहुत बहुत सारे स्टॉक के अंदर। एंड देखो मैं आज हमारे जो मेंबर्स है, ठीक है, जिन्होंने कोर्स लिया था उनके साथ मैं लाइव ट्रेड करा था। काफी हम लोगों ने कैच किया था, वोडाफोन आइडिया कैच किया, सुजलोन कैच किया, ओला कैच नहीं कर पाए, लेकिन हम लोगों ने जसडेल स्टॉक को कैच किया, ठीक है। काफी अच्छी मोमेंटम कैच की थी और ये सभी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा अगर आप इंटरेस्टेड है कोर्स के लिए। हालांकि मैंने काफी बार लाइव आया था आप लोगों के लिए, बीटीएसटी के लिए। अब देखो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से मैं नहीं आ पाता, ठीक है, लेकिन काफी मेंबर्स को मैं सिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इवन जो अकाउंट ओपनिंग मेंबर्स है उनको भी ये सिखाता हूँ, ठीक है। तो उनके लिए भी कभी कभी मैं लाइव आ जाता हूं, तो अगर इंटरेस्टेड है आप अकाउंट ओपन जरूर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट में बहुत बहुत अच्छी तेजी है, बहुत सारे स्टॉक में रिकवरी आ रही है और आप देखोगे एफआई वापस आ चुके हैं। 4 दिन से लगातार एफआई खरीदारी करे, विच इज क्लियर क्लियर कट बाइंग, ठीक है। और आपको सबसे पहले रडार पे रखना चाहिए वोडाफोन आइडिया, ठीक है। देखो वोडाफोन आइडिया में मैंने देखा है एमएससी क्रॉसओवर है। अपने मेरा वीकली एनालिसिस वाला वीडियो नहीं देखा तो आप काफी चीजें मिस करें। देखो यहाँ पे वीकली एनालिसिस स्ट्रेटेजी, एक बार जाके चेकआउट तो करो कि कैसी स्ट्रेटेजी है। सिंपल सोबर स्ट्रेटेजी है। हम लोगों ने आज जो ट्रेड किया था उसमें बेनिफिट काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दिया। तो ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, वोडाफोन आइडिया आज काफी अच्छी मोमेंटम थी, उसका रीजन क्या है? देखो आई एम श्योर आपको पता हो कि गवर्नमेंट स्टेक लेने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के अंदर, ठीक है। और 49% तक का स्टेक गवर्नमेंट का हो जाएगा, ओके। अब वो स्टेक कब लेने वाले, तो कि आज ले चुके हैं। आप देखोगे द मोमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑकर्ड ऑन अ मंडे, यानी कि आज 21 तारीख को वो स्टेक ले चुके हैं। और जैसे ही फाइनल कंफर्मेशन हुआ, आज स्टेक आ गया, उसकी वजह से मार्केट में काफी अच्छी मोमेंटम आई। वोडाफोन आइडिया आज काफी अच्छा जाता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। लेकिन देखो वोडाफोन आइडिया कितना ऊपर जाएगा ये कहना मुश्किल है, ठीक है। अभी जिस तरह से जा रहा है गवर्नमेंट, तो 10 रुपए के ऊपर स्टेक लिया है, तो हो सकता है एक बार 10 को टेस्ट करे। वैसे भी क्रॉसओवर एमएससी क्रॉसओवर है डेली चार्ट पे, तो चांसेस है कि भाई एक बार टेस्ट करता हुआ दिखाई दे 10 को, ठीक है। लेकिन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं देखो मैं आपकी जगह तो मैं सिंपल कर देता, एक छोटा ऐसा लग देता। अगर हिट हुआ तो टाटा बाय बाय, अगर हिट नहीं हुआ तो मोमेंटम में है, ठीक है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी चाहिए। देखो जो लोग ने यस बैंक बाय किया था, अगर आपको याद हो तो यस बैंक, देखो यस बैंक में सेम चीज हुई थी। एसबीआई ने गवर्नमेंट ने स्टेक लिया था, ठीक है। एसबीआई ने स्टेक लिया था, कोटक महिंद्रा बैंक ने स्टेक लिया था। इसकी वजह से हुआ क्या था कि स्टेक डाइल्यूट हो चुका था। यस बैंक का स्टेक डाइल्यूट हो चुका था। अब देखो फर्क क्या पड़ता है डाइल्यूशन का, देखो समझो बात को। 2014 के अंदर यस बैंक का प्रॉफिट था 1600 करोड़। उस टाइम पे ईपीएस थी 8 की 9 की, ठीक है। 8.94 यानी कि 9 की ईपीएस थी, ठीक है। अभी प्रॉफिट आप देखोगे 2400 करोड़, यानी कि 2014 से ज्यादा प्रॉफिट है। लेकिन इसकी ईपीएस कितनी है अभी, तो कि 0.78। ये कैसे हुआ? ये जादू कैसे हुआ? प्रॉफिट तो अच्छा हुआ डेफिनेटली, तो ये जादू कैसे हुआ? ये जादू हुआ यहां पे गवर्नमेंट का स्टेक, ठीक है। बोलते हैं ना स्टेक को डाइल्यूट करना, जितना मार्केट में ज्यादा शेयर्स आएंगे, ठीक है, उतना कंपनी का स्टेक डाइल्यूट होगा, ठीक है। बोलते हैं ना अर्निंग पर शेयर, तो जितना शेयर बाजार में आएंगे उतनी अर्निंग पर कम हो जाएगी, ठीक है। वैसा ही वोडाफोन में हो सकता है। तो आपको अभी जो वोडाफोन आइडिया का लॉस दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो शायद आपको थोड़ा और दिखाई दे अर्निंग पर शेयर के अंदर। आप यहां पे देखोगे, आप देखो सी इनका क्वार्टरली लॉसेस में जो ईपीएस है -0.95 है, वो शायद बढ़ के -2 हो सकती है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का स्टेक आ चुका है, ठीक है। लेकिन देखो इससे फर्क नहीं पड़ता। कंपनी अभी लॉस मेकिंग है, कंपनी अभी खुद को सर्वाइव करने की कोशिश करे, तो अभी ये रिकवर हो रहा है, ठीक है। तो जितना होना है होने दो स्टॉक को। हो सकता है एक बार टेस्ट करे 10 को, लेकिन ये याद रखिएगा फ्यूचर में कि फ्यूचर में अगर ये सर्वाइव कर लेती है तो भी यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से आ सकते हैं। वो कब कौन से लेवल से आएगी वो देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी मोमेंटम में है, मोमेंटम कंटिन्यू है, अच्छी बात है। 7.5 का सपोर्ट है, देखते हैं 7.5 ब्रेक करते हैं कि नहीं। सुजलोन सॉरी वोडाफोन आइडिया का स्टॉक, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे 7.5 ब्रेक करते हैं कि नहीं। चलिए इसके अलावा अगर बात करें जाए ओला इलेक्ट्रिक, काफी अच्छी रिकवरी आ जाई है ओला इलेक्ट्रिक के अंदर। देखो ओला में बात ये समझेगा कि रिकवरी जो आई है, हो सकता है ये डेडिकेटेड बाउंस हो, क्योंकि पूरा मार्केट बाउंस करा था। आज अगर आप देखोगे मिड कैप बहुत ही अच्छा मोमेंटम किया था, आज भी मोमेंटम किया, पिछले कितने दिनों से कर रहा है। अब इसमें कौन चला नहीं स्टॉक, तो कि ओला, ओला नहीं चला, ठीक है। और इसकी वजह से आज भी एक पुल बैक आता हुआ दिखाई दिया ओला के अंदर। तो आई डोंट थिंक कोई एक्स्ट्रा न्यूज है ओला के अंदर। अगर आपके पास है मुझे कमेंट कर देना, लेकिन कोई एक्स्ट्रा न्यूज नहीं है, ठीक है। एक जस्ट एक पुल बैक था ओला के अंदर। अब वो कितना पुल बैक करेगा वो नहीं पता, मैं सीरियसली बोलता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसे स्टॉक जनरली थोड़ा पुल बैक करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई आज पुल बैक आ गया तो ये पुल बैक खत्म हो गया। हो सकता है 2-4%, 5% और करे,
ठीक है। आपको अगर पैनिक हो रहे हैं तो आप एक रेजिस्टेंस लेवल को फाइंड आउट कर लीजिए कि स्टॉक का रेजिस्टेंस लेवल, जनरली रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है कि मान लो 50 के आसपास का स्टॉक है, 55 का लेवल रेजिस्टेंस हो गया, 60 का लेवल रेजिस्टेंस हो गया, 65 70 ऐसे एक रेजिस्टेंस लेवल आ जाता है, ठीक है, 5-5 पॉइंट पे। ओके, तो ये बात याद रखिएगा, ओला में एक पुल बैक, ये अभी के लिए टेम्पररी पुल बैक है, ठीक है। चलिए, रही बात सुजलॉन की, बहुत ही अच्छा पुल बैक है, एमएससी क्रॉसओवर हुआ है सुजलॉन के अंदर, और आज जो मोमेंटम आया उसका रीजन पता क्या है? उसका रीजन गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट पता क्या किया है? देखो, जिनको नहीं पता, ये डेफिनेटली विंड टर्बाइन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है सुजलॉन, लेकिन उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। और मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है सुजलॉन? मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपोनेंट्स, ठीक है। अब आप देखोगे रोटर ब्लेड्स, टावर्स, जनरेटर्स, कंट्रोल इक्विपमेंट्स, गियर्स, ये सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग करती है। और गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने किया कि भाई जितने भी लोकल वेंडर्स हैं, डोमेस्टिक वेंडर्स, आप यहाँ पे देखो, सी जितने भी डोमेस्टिक वेंडर्स हैं, ठीक है, उनके पास से कंपलसरी लेना होगा, ठीक है। रिन्यूएबल कंपनी जो होगी, ठीक है, उनको जो भी प्रोडक्ट लेने होंगे लाइक गियर बॉक्स, वो सब कुछ चीजें, ब्लेड, टावर्स, ठीक है, वो लोकल वेंडर्स के पास से लेने होंगे। और लोकल वेंडर्स में सबसे बड़ा वेंडर कौन है? तो कि सुजलॉन और आइनिक्स विंड, ठीक है। तो उसकी वजह से सुजलॉन का स्टॉक आज काफी अच्छा मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो देखो, ये क्लियर कट ब्रेकआउट है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि सपोर्ट 50 का है, जब तक 50 ना तोड़े तब तक ये मोमेंटम कर सकता है। आप देखोगे आज 60 को टेस्ट कर चुका है और अभी भी एक अच्छी मोमेंटम में है, ठीक है। तो हो सकता है इसका अगला रेजिस्टेंस 75 के आसपास है, तो हो सकता है वहां तक जाता हुआ दिखाई दे, ठीक है। मैं आपकी जगह होता, मैं ट्रेल करके चलता, ठीक है। एसएल जो होता है ना, स्टॉप लॉस, वो ट्रेल करके चलता। तो देखते हैं यहाँ पे कहां तक जाता है, ठीक है। मोमेंटम काफी अच्छी है, जहां तक जाए जाने दो, ठीक है। वैसे भी मार्केट अच्छा है, काफी है, आप देखोगे काफी अच्छा मोमेंटम है। हाँ देखो, सुजलॉन वॉलेटिल हो सकते हैं, जितने भी मोमेंटम स्टॉक होते हैं, मान लो आज मोमेंटम की कल 1-1.5% नीचे ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा हुए, 3-4% या उससे ज्यादा हुए, तो पैनिक आता है। बात समझ में, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि भाई 1-2% का एसएल मत रखो अगर मोमेंटम में है तो, ठीक है। एसएल थोड़ा सा एक्स्ट्रा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर हो चुकी है। तो बाकी अच्छी मोमेंटम है, सुजलॉन फंडामेंटली स्ट्रांग है, लोकल वेंडर से मदद मिल रही है, ठीक है। अब इसके रिजल्ट बहुत डिपेंड करने वाले हैं। अगर इसके रिजल्ट में यहाँ पे फाइनल जो प्रॉफिट है वो कम से कम 425 करोड़, 430 करोड़ आ गया, बहुत ही फाड़ू होने वाला है, ठीक है। अगर उससे ज्यादा हुआ तो भाई ये पागल हो जाएगा स्टॉक। लेकिन देखते हैं कैसे रिजल्ट आते हैं, अभी मार्च क्वार्टर बाकी है, ठीक है। तो आने वाले रिजल्ट में देखूंगा, अगर 420 करोड़ से ऊपर आया ना, भाई पागल हो जाएगा ये स्टॉक, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से ग्रो करी है ना, बहुत 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 फाड़ू ग्रो करी है सुजलॉन, ठीक है। अब देखो फॉलिंग मार्केट में, देखो ध्यान से सुनो, लास्ट पॉइंट है, ठीक है। फॉलिंग मार्केट में सभी लोग डर रहे थे, ठीक है। बायोन डिप क्या करे, बायोन डिप क्या करे, क्यों करे बायोन डिप, ठीक है। लेकिन आपसे बेटर कोई पर्सन है, वो है सुपरस्टार आशीष सर, ठीक है। इनके पास जहां तक मेरा अंदाजा है 1600 करोड़ का पोर्टफोलियो है। कितना? 1600 करोड़। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, गलत हूं तो, ठीक है। तो बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, और इस बंदे ने फॉलिंग मार्केट में स्टॉक को बाय किया है। कौन कौन से स्टॉक? 5 स्टॉक, वो भी स्मॉल कैप के। सबसे पहला थॉमस स्कॉट, ठीक है। ये स्मॉल कैप का स्टॉक है, आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग करता हुआ दिखाई दिया है, एंड मेंसवेयर फैशन के अंदर है, ठीक है। तो स्टॉक में काफी अच्छी बाइंग करते हुए दिखाई दिए। मैंने स्टॉक को डिटेल में स्टडी नहीं किया है, ठीक है। स्टॉक 27 की, एक सेकेंड, थॉमस स्कॉट, एक सेकेंड है, थॉमस, ओके, ये वाला स्क्वाड, ओके, यहां पे है, ठीक है। तो काफी काफी छोटी मार्केट कैप का है, ये बड़ा बनने की कोशिश में जा सकते हैं। देखो, ये पता है, जो सुपरस्टार होते हैं ना, ठीक है, वो ऐसी छोटी मार्केट कैप का स्टॉक फोकस करते हैं ताकि एक अच्छा प्रॉफिट हो, ठीक है। और इसका प्रॉफिट काफी बढ़ रहा है, काफी स्ट्रांग बढ़ रहा है, ठीक है। एंड आप देखोगे इनके रिजर्व्स भी काफी अच्छे बढ़ रहे हैं, बोरिंग बहुत ही नेग्लिजिबल है, ठीक है। एंड प्रमोटर का स्टेक 55 के आसपास है, विच इज ओके, ठीक है, विच इज ओके। आप देखोगे यहाँ पे एफआईडीए दोनों ने स्टेकिंग इंक्रीज किया है, तो अच्छा स्टॉक है। लेकिन एक बात याद रखना, देखो, ये जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, इनका व्यू 2-3 साल का होता है, और जनरली ये लोग स्टॉक जो बाय करते हैं ना, वो 1-2 दिन तो चल जाता है, लेकिन उसके बाद थोड़ा फॉल करता है, ठीक है। मतलब 50-60% के स्टॉक फॉल कर लेते हैं, ठीक है, 30-40% तक, और वो फॉल करते हैं करीब करीब 6-7 महीने तक नीचे रहते हैं, और उसके बाद 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो जाते हैं, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, अगर आपका व्यू 2-3 साल का है तो रडार पे रखना चाहते रख सकते हैं, बाकी अगर छोटा व्यू है तो बहुत ही वॉलेटाइल हो सकता है मार्केट के साथ स्टॉक, ठीक है। क्योंकि स्मॉल कैप का स्टॉक है, और अब फंस जाओगे पता भी नहीं चलेगा। बात समझ में आई? तो हमेशा याद रखो, माइंड थोड़ा लंबा रखो, सोच थोड़ी लंबी रखो, ठीक है। छोटी सोच मत रखो। फंडामेंटली स्ट्रांग लग रहा है,
लेकिन छोटी मार्केट कैप का है। और देखो जनरली छोटी मार्केट कैप स्टॉक बहुत मोमेंटम नहीं करते, ये तो बड़ा प्लेयर आया है ना, ठीक है, अच्छा इन्वेस्टमेंट किया तो ये भागते हैं, वरना तो भागते भी नहीं है स्टॉक तो, ठीक है। कॉनकॉर्ड कंट्रोल का स्टॉक में एंट्री की है। फिर श्री ओएसएफएम ई मोबिलिटी, ये भी काफी अच्छा है, हम लोगों ने पहले भी आई थिंक डिस्कस किया था ये वाला स्टॉक, ठीक है। एसएमई स्टॉक है, मैंने पहले भी रडार पे रखा था ये स्टॉक को, ठीक है। फ्रॉम द लोअर लेवल से काफी अच्छा रिकवर करा है एंड इसका फाइनल प्रॉफिट भी 10 करोड़ के नजदीक है, रिजर्व्स भी काफी अच्छे हैं, ठीक है। तो फंडामेंटली काफी अच्छा स्टॉक है। प्रमोटर ने थोड़ा स्टीक इंक्रीज भी किया है, आई थिंक सो ये पॉजिटिव बात है, ठीक है। ये स्टॉक को भी रडार पे रखना चाहते हैं रख सकते हैं। एंड कॉलेट लैब्स ये तो काफी भाग चुका है, अभी शायद प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है, ठीक है। तो देखो आई एम श्योर आपको मार्केट में, फॉलिंग मार्केट में आपको अच्छे स्टॉक पिक करना आया होगा, ठीक है। तो देखो स्विंग ट्रेड के लिए अलग स्ट्रेटेजी होती है जो मैं बता चुका हूं, आप जाके देखिएगा। एंड लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक पिक करना है तो मार्केट में बहुत क्वालिटी स्टॉक है जो काफी पिक चुके हैं, वहां पे फोकस कीजिए, ठीक है, वहां पे फोकस कीजिए, प्रॉफिट हो सकता है अगर आप सही टाइम पे फोकस करते हैं तो, ठीक है। एंड देखो वीडियो नहीं देखते तो जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा दूसरे वीडियोस भी। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।